हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो जैसा आप सबको पता है, हमने क्लास 12th का जो है फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। तो उसमें आज हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो सबसे पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अल्प दूरी कितनी होगी? 2L। ठीक है, और ये समान परिमाण के, समान परिमाण -10, सपोज ये -10 है और ये +10 है। ठीक है, तो समान परिमाण के दो आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इनमें से कोई भी एक आवेश Q और उनके बीच की डिस्टेंस 2L, ठीक है, उन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो उसमें सबसे पहले हमें निकालना है अनुदैर्ध्य अर्थात अक्षय स्थिति के लिए। ठीक है, अनुदैर्ध्य या अक्षय स्थिति। तो अक्षय स्थिति क्या होता है? यानी जिस अक्ष पे आपका क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसी अक्ष पे आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे बनाते हैं, सपोज एक ये है आपका और एक ये है। ठीक है, ये -Q ले लेते हैं, ये +Q ले लेते हैं। तो पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और उनके बीच की दूरी ले लेते हैं, अल्प दूरी यानी 2L ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये पूरा 2L है। अगर हम इसको तोड़े तो ये L और L में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम O, यानी टोटल तो 2L है यहां से यहां तक, तो उसको हमने L और L में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये LL हो गया। अब हम अक्षय स्थिति में निकालना है। तो अक्षय स्थिति में मतलब उसी अक्ष पे हम आगे लेके जाएंगे, एक पॉइंट हम ले लेंगे P। तो इस पर हमें विभव निकालना है। तो विभव हमको कैसे निकालना है? इस द्विध्रुव गुण के कारण। ठीक है, नहीं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है आपका, इसके कारण इस पॉइंट पे विभव निकालना है। ठीक है, यानी -Q और +Q के कारण इस पे विभव निकालना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा डायग्राम को इनकी डिस्टेंस लिख लेते हैं। O से P की डिस्टेंस कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं R। ठीक है, तो इस Q से कितनी डिस्टेंस होगी P की? देखो, यहां से यहां तक R है, L है, यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक R है। तो यहां से यहां तक कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी R - L। ठीक है, इस R में से इस L को माइनस कर देंगे। ठीक, और -Q से कितनी होगी? -Q से यहां तक R है और ये L एक्स्ट्रा है, तो ये R + L हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें इन डिस्टेंस की? क्योंकि हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखना है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, जो विभव का फॉर्मूला होता है उसमें इनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो इसलिए हमें इनकी डिस्टेंस भी निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। इसको नाम ले लेते हैं A, इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं B। ठीक है, और ये O हो गया और ये P हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो अक्षय स्थिति है तो पॉइंट भी उसी अक्ष पे होगा आपका। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं P बिंदु पर विभव। P बिंदु पर विभव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आती है हर साल। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। तो P बिंदु पर विभव, तो सबसे पहले हम देखते हैं BP। हमें BP कितना आया है यहाँ पे? BP बराबर कितना है? R - L। जो डिस्टेंस अभी हमने निकाली उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और AP कितना आया हमारा? AP आया हमारा R + L। ठीक है, तो इन दोनों की ही जरूरत पड़ेगी हमें ज्यादा। तो अब हम निकालते हैं। देखो, हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो हम क्या करेंगे? पहले इसके कारण इस पर निकालेंगे, फिर -Q के कारण इस पर निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले +Q के कारण, +Q के कारण P पर विभव। ठीक है, तो यह आएगा आपका V1। तो V1 कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई ε0 Q/R होता है फॉर्मूले में। तो इनकी R मतलब डिस्टेंस, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? R - L। तो R - L। ठीक है, आपको पता है ना विभव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई ε0 Q/R। तो ये R क्या होता है? बीच की डिस्टेंस। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का विभव निकालना है। तो कितना होता है? R - L है। ठीक है, फिर लिखेंगे -Q के कारण P पर विभव। ठीक है, V2 निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 1/4 पाई ε0 Q/R
अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल, तो आर प्लस एल हो गया। ठीक है, तो पी पर कुल विभव, पी पर कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव कितना होगा पी पे, ये भी इस पे V1 विभव लगा रहा है, ये इस पे V2 विभव लगा रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना बनेगा V1 प्लस V2, तो दोनों को ऐड कर दो, तो V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक, Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q को बाहर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ठीक है, यानी ये कॉमन आ गया, ये एक बाहर आ गया, तो क्या बचेगा अंदर 1/R माइनस एल प्लस R प्लस एल। ठीक है, एक चीज यहाँ पे वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे हमने ये हमारा माइनस क्यू था ना, तो इसको माइनस लिखना था। ठीक है, सॉरी, तो ये माइनस क्यू था तो इसको माइनस लिखो, यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा। ठीक, और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्यू बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपको हो गया। ठीक है, ये माइनस क्यू लिखना था हमने, यहाँ पे माइनस क्यू लिख दिया। ठीक, और ये माइनस यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लिखो, तो ये किसका एलसीएम दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आर प्लस एल। ठीक है, और आर माइनस एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपको दिख रहा है ये दोनों, अगर हम इसको लिखें ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एक बार। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो इससे ये कटा तो ये ऊपर चल जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल से आर प्लस एल कटा तो आर माइनस एल के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस एल। ठीक है, तो v इक्वल टू, ठीक, तो v इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पे आपको अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो r प्लस एल माइनस r, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल अपॉन, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने आपको लिखवा देता पहले ही। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ आर से आर कटेगा, ये प्लस का आर है माइनस का आर है, तो ये एल और एल टू एल प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एल एल कितना हो गया, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था P इक्वल टू क्या लिखवाया था, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, यानी ये द्विध्रुव गुण। ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में, अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको देखो P इक्वल टू Q इंटू 2l, तो वही ये बन रहा है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, Q और 2l को लिख लेते हैं हम P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि जो आर है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, क्योंकि नीचे आपको दिख नहीं रहा, जो आर है ना, आर वो आपका बहुत 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 बड़ा है, किससे, एल से। ठीक है, आपको अगर डायग्राम में देखो तो आर जो आपको दिख रहा है बड़ा दिख रहा है और एल आपका बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो एल नगण्य हो गया उसके सामने, तो उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 1/r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ p लिख दो भाई, ये p है ना, ये वाला p, तो इसको p लिख दिया 1 और r स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया, विभव आ गया v। ठीक है, तो ये आपका टोटल विभव आ गया कितना, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका था ही। ठीक, और 1 p अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका विभव आ गया। ठीक, अच्छे स्थिति में, तो इतना विभव आपका क्या होगा, इन दोनों ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण p पॉइंट पे लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और
हमारे साथ बने रहिए, आपका सिलेबस जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, 12th का जो है आपका उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उन सबका जो होगा कंप्लीट, उन सबके लिए ये फायदेमंद होगा ये वीडियो। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए। थैंक यू।